हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीके के जो प्रश्न लास्ट ईयर्स में पीए के एग्ज़ाम, पोस्टमैन के एग्ज़ाम और एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज हम लोग उनको एक सीरीज़ के रूप में कवर कर रहे हैं और ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उनको जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष में किसी न किसी सर्कल में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। एक लोक चित्रकारी मधुबनी कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो एक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि मधुबनी क्या है। तो मधुबनी बेसिकली एक लघु लोक चित्रकारी है। लोक चित्रकारी से मतलब ये एक पेंटिंग है और ये पेंटिंग किस राज्य की है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये पूछा गया है। तो ये जो पेंटिंग है मधुबनी लोक चित्रकारी, ये बिहार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में पूछा गया है महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च कौन से स्थान से प्रारंभ किया था? यानी कि जो दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न का आंसर यहीं से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि दांडी मार्च जिसे लवण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ से उसका शुरुआत हुई थी, ये पूछा गया है। उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? तो उसकी जो शुरुआत है वो साबरमती आश्रम से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि दांडी एक समुद्र के पास में एक गांव है, समुद्री तटीय से लगा हुआ एक गांव है। वहाँ पर बेसिकली क्या था कि नमक बनाया जाता था। नमक ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिश लोगों को लगा या अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि इस पर एकाधिकार हो जाना चाहिए, तो इस पर टैक्स लगाए गए। इस टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च निकाला था, यानी कि लोग पैदल चले थे साबरमती आश्रम से और महात्मा गांधी समेत लगभग 78 लोग इसमें साथ चले थे और 24 दिन का ये सफ़र था जो कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को ये जो सफ़र है 24 दिन का वो ख़त्म हो गया था। और प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं कि दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला है। शुरुआत कब हुई है? 12 मार्च को हुई है। कहाँ से हुई है? साबरमती आश्रम से हुए। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। और एंड कब हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो दांडी नामक स्थान पे हुआ है। कितने लोग गए हैं टोटल? 78 लोग गए हैं महात्मा गांधी जी को समेत, यानी कि टोटल 78 लोग उसमें साथ गए थे। तो बेसिकली जो नमक कानून था उसको तोड़ करके या नमक बना करके उस कानून को तोड़ा गया था, उस नियम का उल्लंघन किया गया था। तो आप लोग अदर फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है। 33 में पूछा गया है प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि एक फेमस शहनाई वादक हैं, इनका संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बिस्मिल्लाह खान से संबंधित जो अदर फैक्ट्स हैं कि इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण के साथ साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो कब दिया गया था? तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक शहनाई वादक है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई है। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो आप लोग यहाँ से भी जो एक अदर फैक्ट्स है इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो ये पूछा गया है कि जो वित्तीय आपातकाल है ये भारत में कितनी बार लगा है, ये पूछा गया बेसिकली। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधानों को बताता है।
तो एक क्वेश्चन या एक फैक्ट का आंसर यहीं से पता चल जाता है आपको। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है भारत में? तो आज तक एक भी बार ऐसी कंडीशन नहीं आई है जहां पर वित्तीय से संबंधित या आर्थिक कंडीशन में आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में पूछा गया कि अति निम्न तापमान पर होने वाली परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेसिकली जो अति निम्न तापमान पर जो परिघटना होती है उनको इंग्लिश में क्रायोजेनिक्स बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्रायोजेनिक्स को अदर नामों से भी जानते हैं, अन्य नाम इसके हैं निम्न तापिकी। इसके अलावा एक और इसका नाम है तुषार जानिकी, या इसका एक और नाम है वो है प्राशीतनी। तो इन 3-4 नामों से इनको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के बाद अशोक चक्र का रंग क्या है? तो बेसिकली जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें टोटल 3 कलर हैं। 3 कलर में सबसे पहले ऊपर कौन सा है आप लोग जानते हैं, सबसे पहले है केसरिया। उसके बाद में कौन सा कलर आता है? उसके बाद में है सफेद कलर, और नेक्स्ट में है ग्रीन कलर, हरा कलर। बीच में इस पट्टी पर जो चक्र होता है, अशोक चक्र जैसे हम लोग बोलते हैं, उस चक्र का कलर क्या है ये पूछा गया है। तो उस कलर का जो उस चक्र का जो कलर है वो बेसिकली क्या है, वो है नीला कलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स की बात करें तो इस अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां हैं, जो कि बताती हैं कि राष्ट्र में या लोगों को कौन कौन से जो काम है वो करने चाहिए, यानी कि धर्म के मार्ग पर कौन कौन से कार्य अच्छे हैं वो करने चाहिए। बेसिकली ये जो 24 तीलियां हैं यही बताती हैं। तो टोटल 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। अशोक चक्र बेसिकली किसका प्रतीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है, यानी कि इसे हम धर्म चक्र भी बोलते हैं, धर्म का एक प्रतीक है, धर्म चक्र का प्रतीक है। और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अशोक चक्र या भारतीय झंडे में जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो बेसिकली जो सम्राट अशोक था उसके जो शिलालेख हैं उनमें मोस्टली जो शिलालेख है उनमें एक पहिया हमें मिलता है या चक्र हमें मिलता है, वहां से इसको लिया गया है, यानी कि कंसेप्ट वहीं से लिया गया है। शिलालेखों से, अशोक के जो शिलालेख है वहां से इस चक्र को लिया गया है, और इसका कलर क्या है वो है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेसिकली जो शास्त्रीय नृत्य हैं मोस्टली जो 8 फेमस, या हम लोग कहें कि 8 जो पुराने साहित्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है सत्रिया। टोटल 8 पुराने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उन 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोग नामों से ऑलरेडी परिचित होंगे। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, उसके बाद में है कथक, उसके बाद में है चौथा ओडिसी, नेक्स्ट में है मणिपुरी के बाद में है मोहिनी अट्टम, और नेक्स्ट में है कुचिपुड़ी, और सबसे लास्ट में है सत्रिय नृत्य। तो ये टोटल 8 पुराने शास्त्रीय नृत्य हैं, और जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो असम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में पूछा गया कि 5 महान वचन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य किससे संबंधित हैं? तो बेसिकली ये जो 5 महावचन है, महान वचन जैसे हम लोग बोलते हैं, या 5 जो व्रत हैं, 5 इनको 5 व्रत भी कहा जाता है। तो 5 व्रतों को जो एक नाम दिया गया है वो है महाव्रत। बेसिकली क्या है कि महाव्रत क्या है? तो महाव्रत बेसिकली 5 व्रत हैं, और 5 व्रत कौन कौन से हैं? वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
बेसिकली ये 5 व्रत हैं, इनके अलग अलग डेफिनेशंस है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं। अहिंसा को क्या कहा जाता है? अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, यानी कि हिंसा ना करना। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का सिंपल सा मीनिंग है कि आप लोग झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलना। अस्तेय का क्या मतलब है? अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का सब लोग मतलब जानते ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय वो निग्रह हो जाती हैं, इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह करना। और सबसे लास्ट में है अपरिग्रह। इसका मतलब क्या है? तो अपरिग्रह का मतलब है कि अगर आपके पास में धन है तो धन का आप लोग इतना संग्रह मत कीजिए कि जिससे जो मानव का जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आए, यानी कि अपरिग्रह का मतलब है धन का संग्रह ना करना। तो ये जो 5 व्रत हैं, महाव्रत हैं, या 5 महान जो वचन है वो कहाँ से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैनवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? तो जब पूछा जाए वर्तमान सचिव तो आप लोग जो लेटेस्ट जो आंसर है उसको आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पर जो आंसर बताया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट, जब आप एग्जाम दे रहे हो वो लेटेस्ट ही हो। आज की डेट में कौन है, आज की डेट के हम लोग बता देते हैं, वो है श्री विनीत पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बांटता है? यानी कि एक है इंडिया अपना देश, उसके बाद में है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए भारत के कुछ स्टेट्स हैं, बेसिकली ये पूछा गया है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जो नहीं होगा उसका आंसर आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो भारत के जो स्टेट्स जो कि बांग्लादेश के साथ में लगे हुए अपनी सीमाओं को बांटते हैं वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है नेक्स्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में है असम, असम के बाद में है मिजोरम, और मिजोरम के बाद में है मेघालय। टोटल 5 राज्य हैं, टोटल 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड, यानी कि ये जो राज्य है वो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसार साइट दलदली जमीन उड़ीसा में स्थित है? यानी कि ऐसी जगह जो कि भारत की जो जैव विविधता है उसको मतलब उसके लिए फेमस हो कि यहाँ पर जो जैव विविधता है वो अच्छी है और उसका संरक्षण किया जाना हमारे लिए ज़रूरी है और आगामी पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ऐसी साइट्स को रामसार साइट बोला जाता है या दलदली ज़मीन बोला जाता है। तो उड़ीसा में कई रामसार साइट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो रामसार साइट उड़ीसा में स्थित है वो है चिलिका झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अन्य जो झील्स हैं वो रामसार साइट हो सकती है लेकिन वो उड़ीसा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट बात करें 43 की। 43 क्वेश्चन में पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि भारत में संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आप लोग जानते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी को जो एब्लॉइज करता है, ऐसा कानून जो कि छुआछूत को रोकता है या उसको गैर कानूनी बनाता है, वो है अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि मानव धर्म के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ही भगवान, यह प्रसिद्ध वाक्य किनके द्वारा दिया गया है? तो मानव धर्म के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ही भगवान हो, ये नारा है श्री नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जीके के जो 45 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आने वाला है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और हम लोग डेली जीके का जो डोज है वो कर रहे हैं,
यानी कि जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे में आ जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।